नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिर्च के पौधे के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग मिर्च के पौधे घर पे लगाते हैं, लेकिन परेशान रहते हैं कि उनमें मिर्च नहीं आ रही या फिर फूल तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास सिर्फ मिर्च के 2 ही पेड़ हैं, लेकिन 2 पेड़ मेरे इतने ज़्यादा अच्छे से मिर्च देते हैं कि मुझे और ज़्यादा पेड़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। जो ये मिर्च है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तीखी है और इसे हम घर पर ही बीजों से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे ये मिर्च के पौधे हैं दोस्तों, ये मैंने 20 लीटर के जो पानी के केन आते हैं उनमें लगाए हुए हैं और एक केन के अंदर सिर्फ एक पौधा मैंने लगाया हुआ है। इसलिए जब भी आप मिर्च का पौधा घर पे लगाते हैं तो 10 इंच से बड़े पॉट में आपको उसको लगाना है। 10 इंच से बड़े पॉट पे आप जब पौधे को लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, पौधा बहुत अच्छे से फैलता है और जितने अच्छे से पौधा ग्रोथ करेगा उतने अच्छे से वो हमें फल देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों सनलाइट की। इस पौधे को धूप पसंद होती है। आप इसे 4 से 6 घंटे की धूप में रख सकते हैं। जितनी अच्छी पौधे को धूप मिलेगी, पौधा उतनी अच्छी तरह से फ्रूटिंग करेगा। मेरे इन पौधों को 4 घंटे की धूप मिल जाती है और बहुत अच्छे से मेरे पौधे अभी इस टाइम पे ग्रोथ कर रहे हैं। मिर्च के पौधे में पेस्ट और वायरस का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इसमें जो ये कीट लगते हैं, ये मिर्च की टिप पे लगते हैं। बिल्कुल बारीक से काले काले से कीड़े होते हैं जो पौधे की ऊपर की टिप को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिससे पौधा ऊपर को ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इनके बचाव के लिए आप कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप 1 लीटर पानी में 2-3 बूंदें शैम्पू की डाल के उसमें मीठा सोडा डाल के उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना के उसे पानी में मिक्स करके उसका भी पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही मिर्च के पौधे में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है वायरस की। जो इसमें मरोड़िया रोग लग जाता है, कर्ली लीफ वायरस लगता है, उसकी समस्या इसमें बहुत ज्यादा आती है। मिर्च की पत्तियां बिल्कुल मुड़ने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके लिए जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो है छाछ में आपको तांबे का बर्तन 10 से 15 दिनों के लिए भिगो के रखना है। 10 से 15 दिनों में जो छाछ होती है बिल्कुल ब्लू कलर की हो जाती है। अगर आप उसका स्प्रे अपने मिर्च के पौधे में करते हैं तो मिर्च के पौधे में जितनी भी प्रॉब्लमें होती हैं कीटों संबंधी, वो सब की सब दूर हो जाती हैं। उस सोल्यूशन का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जरूर जाके उसे देखें, बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरी हम बात करते हैं वाटरिंग की। देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी पौधे होते हैं मैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि अक्सर जो पौधे खराब होते हैं वो होते हैं ओवर वाटरिंग के कारण। तो पानी हमें तभी देना है जब हमें लग रहा है कि गमले की मिट्टी अच्छे से सूख गई है। अक्सर लोगों की दिक्कत होती है कि मिर्च के पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जो उसके फ्लावर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। वो इसीलिए होता है, अगर आप पौधे में बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो जो उसके फूल होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। इसलिए पानी आपको तभी देना है जब आपको लगे कि मिट्टी सूख रही है। इसके साथ ही दोस्तों, जो मिर्च का पौधा होता है इसको ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप इसे जितनी ज़्यादा जैविक खाद देंगे, पौधा उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। साथ ही इसमें बहुत अच्छे से मिर्चें भी लगेंगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं दोस्तों, जब हम मार्केट की कोई खाद देंगे जो केमिकल युक्त होती है, उन्हीं से घर पर सब्जियाँ उग सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर की ही ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करके देखिए, बहुत अच्छे से सब्जियां होंगी। खासकर मिर्च, बैगन, टमाटर जो होते हैं ये बहुत अच्छे से होते हैं जो घर की ऑर्गेनिक चीज़ों में उगाए जाते हैं। मेरा जो ये मिर्च का पॉट है दोस्तों, इसमें मैंने लगभग 50% किचन कंपोस्ट मिलाई हुई है। मैं अपने हर पॉट में किचन कंपोस्ट डालती हूँ, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। आप किचन से ही निकलने वाला जितना भी वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट बनाइए और उसके रिजल्ट देखिए, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद डालिए या फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट आपको 30 से 40% ही लेनी है। किचन कंपोस्ट ज़्यादा इसलिए लेते हैं, चाहे 50% लें या 60% लें, वो बिल्कुल ठंडी खाद होती है, उससे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद कुछ भी ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा आप ये घर की खादें डालते हैं, पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं पॉट में डालती हूँ सूखी पत्तियाँ। जिस भी प्लांट की मेरे को लग रहा है कि पत्तियां इस तरीके से सूख रही हैं तो मैं उनको तोड़ के उसी पॉट में डाल देती हूँ। जैसे दोस्तों, मेरी ये बैगन की पत्तियां हैं, ये बिल्कुल सूख रही हैं, तो मैं इनको तोड़ के ये मिर्च के पॉट पे डाल दूंगी, क्योंकि जो ये बैगन के पॉट है इनमें काफ़ी ज़्यादा मैंने सूखी पत्तियां डाली हुई हैं। और इसमें बैगन देखिए, काफ़ी संख्या में आपको बैगन नजर आएंगे और लगभग मैं हर तीसरे दिन में इनमें से बैगन तोड़ते रहती हूँ। जो हम घर पर सब्जियाँ लगाते हैं, आप जो मार्केट से सब्जियाँ लाते हैं उनके और उनके स्वाद में आपको बिल्कुल धरती आसमान का अंतर नजर आएगा। इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
इसलिए जितने भी सूखे पत्ते होते हैं आपको उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकना है, उनको आपको अपने सब पॉट में डालना है। ये बहुत ही अच्छी खाद बनती है और पौधों की ग्रोथ इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और वैसे भी दोस्तों जो मिर्च का पौधा होता है इसे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप इसमें जितनी ज़्यादा जैविक खाद डालेंगे पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा। महीने में एक बार आप मिर्च के पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं और उसके साथ ही आप उसमें एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं जो पौधे की ग्रोथ को और भी ज़्यादा अच्छा करेगी। इसके साथ ही मैं मिर्च के पौधे में बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ राख का। कैल्शियम और पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है और मिर्च के पौधे में इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। मिर्च के पौधे में अगर आप राख का छिड़काव ऊपर से करते हैं, जो ऊपर से जो कीटों का हमला होता है उससे काफ़ी हद तक रोकथाम होती है। इसके साथ ही आप मिर्च के पौधे में एक मुट्ठी राख को हर दूसरे महीने डाल सकते हैं। जो राख होती है वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती है, 2 महीने में सिर्फ आपको एक बार ही डालनी है। आप 1 मुट्ठी या फिर 2 चम्मच राख को पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। इसके साथ ही पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइजर में केले का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, प्याज का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, या सरसों की खली का, गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर, किसी भी चीज़ का आप लिक्विड फर्टिलाइजर हर 10 से 15 दिन में पौधे पे जरूर डालिए। लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे के ऊपर बहुत जल्दी काम करता है जिससे पौधे की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इस तरीके से आपको अपने पौधे की केयर करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।